Hello students, welcome to the next lecture of subject operation research. In our previous video of subject operation research, we had discussed the network analysis theories in which we had discussed the different terminologies with respect to network analysis. And we had learned the two basics of the two different methods of network analysis. First was critical path method, second was PERT. In our today's video, we will draw the network diagram and also learn the basic theories of critical path method. So let us continue with our topic network analysis and let us draw the network diagram. So our first problem is draw a network diagram for a house construction project. The sequences of activities with their predecessors are given in table below. So our table is like this. We had 6 different activities which is having starting and ending points or ending events. So this activity occurs between the events 1 and 2. Between 1 and 2, the activity occurs is prepare the house plan, and the predecessors of this activity is dash. That means it is the starting or it is our initial activity which occurs between the 2 points or 2 events, 2 nodes 1 and 2. It takes a duration of 4 days. Our next activity is activity B, which occurs between the nodes 2 and 3, which is construct the house, and the predecessors of this activity is A. That means B is the successor of A. मतलब A के बाद में हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है B. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी C पे. This activity occurs between the two nodes 3 and 4. ये जो है दो nodes 3 और 4 के बीच में है, which is fix the door and windows. Now it follows, किसको फॉलो कर रही है? एक्टिविटी बी को फॉलो कर रही है. साइमल्टेनियसली एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी डी, जो सेम बी को फॉलो करती है, विच इज वायरिंग द हाउस, एंड इट अकर्स बिटवीन द टू नोड्स 3 and 5. तो ये जो सी और डी है वो एक ही एक्टिविटी के सक्सेसर है. ठीक है. अगेन एक्टिविटी ई begins with node 4 and ends at node 6. और जो एक्टिविटी एफ है उसका बिगिनिंग नोड 5 है और एंडिंग जो है नोड 6 है. दैट मीन्स यहाँ पे जो फिनिशिंग हो रहा है वो सेम है. यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों खत्म हो रहे हैं. ठीक है, एक ही इवेंट में दोनों खत्म कर रहे हैं. पेंट द हाउस, इट फॉलोज एन एक्टिविटी सी, एंड पॉलिश द डोर्स एंड विंडोज, इट फॉलोज एन एक्टिविटी डी. The time duration for these activities is given or it is tabulated. Now let us draw the network diagram for this. तो देखते हैं हम कैसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने देखा हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी ए, विच मीन्स प्रिपेयर द हाउस. अब एक्टिविटी ए के पीछे कोई भी प्रेडिसर्स नहीं है. दैट मीन्स वो हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इवेंट 1. तो इवेंट 1 से हम स्टार्ट करते हैं और इवेंट 2 पे जाके हमारी एक्टिविटी ए ख़त्म हो जाती है. तो ये जो एक्टिविटी ए है ये दो इवेंट्स के बीच में ख़त्म हो गई. ठीक है, विच इज प्रिपेयर द हाउस. अब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम. एक्टिविटी और इट टेक्स 4 days. ये जो एक्टिविटी है 4 दिन ले रही है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो कंस्ट्रक्ट द हाउस. इट अकर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 नोड्स 2 and 3. 2 and 3 नोड्स के बीच में हमारी एक्टिविटी
बी आ जाती है, विच इज कंस्ट्रक्ट द हाउस विच टेक्स 58 डेज। तो ये एक्टिविटी पूरा होने में हमारे 58 डेज लग रहे हैं। अब देखिए इवेंट जो है थर्ड, थर्ड इवेंट से हमारी दो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक है एक्टिविटी सी और दूसरी है एक्टिविटी डी। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो हमने थोड़ा एरो को छोटा बनाया है, एक ही उसमें से निकलने वाली जो एक्टिविटीज है, दोनों एरो सेम साइज के नहीं होने चाहिए, थोड़े एक दो से छोटे बनाने हैं, छोटे बड़े करने हैं, ठीक है। अब इवेंट 3 से स्टार्ट होके जो एक्टिविटी हो रही है वो है अप टू इवेंट 4, वो है हमारी एक्टिविटी सी विच इज फिक्स द डोर। और इवेंट 3 से दूसरी एक्टिविटी एक्टिविटी डी अपने इवेंट 5 पे खत्म होती है, ठीक है। अब हमारा सी इवेंट से जो एक्टिविटी फिनिश होने के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है फोर्थ इवेंट से, वो है पेंट द हाउस, ठीक है। और दूसरी जो एक्टिविटी इवेंट 5 से स्टार्ट हो गई है वो है पॉलिश द डोर्स। और ये दोनों एक्टिविटी लास्ट में इवेंट 6 पे खत्म हो जाती है। तो ये हमारा हो गया नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। फिर से हम समझ लेते हैं, हमारा जो बिगिनिंग पॉइंट था इसके पीछे एक्टिविटी ए का कोई प्रीडिसीजर नहीं है, दैट मीन्स ये स्टार्टिंग इवेंट हो, हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी हो गई है जिसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। अब बी एक्टिविटी किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सी और डी एक्टिविटी दोनों बी को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो हमने बी को फॉलो कर दिया। फिर ई जो है सी को फॉलो कर रहा था, तो हमने ई को फॉलो करवाया सी से, ठीक है। एंड अवर एफ इज द सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी डी, ठीक है। तो वो बना दिया। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो है हमारा इवेंट 6 में दोनों खत्म हो रही हैं। यहाँ पे हमारा घर बनके तैयार हो गया है। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द प्रोजेक्ट गिवन in table and construct a network diagram table sequence of activities for building construction project, ठीक है। तो अभी टेबल हम देख लेते हैं। ये हमारा टेबल है। एक्टिविटी ए इसका कोई प्रेडिसर नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमारी बिगिनिंग है। अब यहाँ हम देखेंगे दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो रही है। एक है परचेज द लैंड एंड प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान, क्योंकि इन दोनों का कोई, तो ये दोनों एक ही इवेंट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड है सी, वो कब कर रहा है, जब आपने लैंड परचेज कर लिया तभी तो आप लेवल और क्लीनिंग कर पाएंगे। तो ये किसको फॉलो कर रही है, एक्टिविटी ए को फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी डी है वो ए और बी, मतलब हमारी दोनों एक्टिविटी फिनिश हो जाएंगी, उसके बाद हम डी को स्टार्ट करेंगे। डी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे, रजिस्टर एंड गेट द अप्रूवल। तो ये दो चीज होने के बाद ही हम रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमारी एक्टिविटी ई जो है कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो हमारी एक्टिविटी सी फिनिश होने के बाद जब हमारा लेवल हो गया है, क्लीन लैंड हो चुका है, तब हम एक्टिविटी ई को स्टार्ट करेंगे। एंड पेंट द बिल्डिंग वो है हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, हमें रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में फॉलो करना है, ठीक है। अब इसका नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ आप साइमल्टेनियस दो पैरेलल एक्टिविटीज को एक साथ ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इवेंट से दो एक्टिविटी स्टार्ट करनी रहेगी। अब देखिए कैसे ड्रॉ करना है इस डायग्राम को। अगर आप इस तरह से एक्टिविटी ए और बी लेके चलते हो एक ही नोड पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक इवेंट हमारी होती है, एक इवेंट हमने इनिशियल इवेंट ली है जो स्टार्ट करना है, स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग इवेंट है, लेट इट बी 1, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये हमारे स्टार्टिंग इवेंट है, स्टार्ट किया हमने और वहाँ से अपनी एक्टिविटी ए निकल के आई। एक्टिविटी ए यहाँ पे इवेंट 2 खत्म करते हैं हम, 1 से 2 हो गया है। और साइमल्टेनियसली इवेंट 1 से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, एक्टिविटी बी भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एरो छोटे बड़े बनाए हैं, आपको इस तरह से ही बनाना है।
और यहाँ पर हमारी ये इवेंट खत्म हो रही बिटवीन दीज टू इवेंट्स 1 एंड 3, यहाँ पे हम इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि भाई एक्टिविटी ए से ए जो है उसके बाद हम सी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम सी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी को स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी सी स्टार्ट की हमने। ठीक है, ए के तुरंत बाद अब यहाँ हमने डमी एक्टिविटी बना रखी है। अब ये डमी एक्टिविटी क्यों बनानी पड़ी? हमें पता है कि जो एक्टिविटी डी है ए और बी दोनों को खत्म होने के बाद ही करना है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन जो बता रहा है, ये जो डमी एक्टिविटी का रिलेशन बता रहा है वो है जब हमारी ए और बी दोनों खत्म हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी डी स्टार्ट करेंगे और उसको एक फिनिश पॉइंट दे देंगे। ठीक है, अब हमारी जो एक्टिविटी ई जो है वो सी से निकल के आ रही है, यहाँ पर ई है वो सी से निकल के आ रही है, विच इज कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है, और एक्टिविटी एफ हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, जो डी से निकल के आ रही है वो पेंट द बिल्डिंग, वो हमारी, और यहाँ पर जब पेंटिंग पूरी हो जाएगी तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट है वो डमी एक्टिविटी का, हमें डमी क्यों करना पड़ा है वो भी हमने जान लिया है, क्योंकि हम डी एक्टिविटी को ए और बी के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी डी डमी एक्टिविटी ड्रॉ की है। चलिए हम नेक्स्ट अपनी थियोरीज पे आगे बढ़ते हैं। वो जो थियोरीज है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। सो लेट अस बिगिन विद इट। क्रिटिकल पाथ मेथड अब है क्या एक्चुअली? सो क्रिटिकल पाथ हमें क्यों जरूर पड़ती है कि भाई पता है हमारे पास अगर डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हमारे पास एक टाइम बाउंडेड रिलेशन है कि हमें पता है कि भाई इतने ही टाइम में वो कंप्लीट हो, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम जो मेथड यूज़ करते हैं नेटवर्क समझने के लिए, और उसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। अगर क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ये पाथ जो रहेगा वो हमारा सबसे बड़ा पाथ रहेगा, जितने टाइम पे मैक्सिमम टाइम में हमें एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ईच एक्टिविटी of the project requires pre-assumed time for the completion. If the time of any activity can be estimated perfectly, then this activity is called deterministic activity. इसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर हमें परफेक्ट टाइम पता है तो हम उसे डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन इफ एनी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड first time the uncertainty is high, so that the pre-assumed time may vary on any side, these activities are called variable activities। अब दो एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें परफेक्टली एक ही टाइम पे सारा चीज पूरा करना है, वो हमारी डिटर्मिनिस्टिक होगी। लेकिन अगर हमारा प्री एज्यूम टाइम से वेरी हो रहा है टाइम, तो वो हमारी वेरिएबल एक्टिविटीज हो गई है। अब इसी से दो मेथड्स निकल के आती हैं। The first step for evaluating the network having all the activities as deterministic activity, the technique used is called critical path method, CPM जिसे कहेंगे। Now इसके अगेंस्ट हमें अगर वेरिएबल को चेक करना है तो वो मेथड कौन सी हो जाएगी, PERT हो जाएगी, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फॉर एनालाइजिंग द नेटवर्क डायग्राम हैविंग वेरिएबल एक्टिविटीज, the technique used is called project evaluation and review technique, which is PERT. Now let us see the steps for CPM. CPM के लिए हम steps देखेंगे। So these are the steps. Our step 1 is calculate the time schedule for each activity. In this step, what we are going to do, we'll determine the starting time by which the activity must begin and finishing time at which the activity must be finished is determined. From that, what we can do? From that, we can find out the earliest start time and earliest finish time, the latest start time and latest
फिनिश टाइम। यहां से हमें ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, जिसे हम EST कहते हैं, ये वो टाइम है जहां हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया, बिगिन, इट इज अ बिगिनिंग, राइट, एट द अर्लीस्ट, एज सून एज वी कैन स्टार्ट। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज द टाइम at which an activity can be begin. Next, latest finish time. So it is the time by which the activity must be finished and project cannot be delayed more than that. उसे हम लेटेस्ट फिनिश, मतलब ये जो टाइम है वहां तक हमें खत्म ही कर देना है प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। स्टेप 2 क्या रहेगा, वी नीड टू कैलकुलेट EFT एंड LST। हमारा जो LFT और सॉरी EFT और LST को हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो EFT रहेगा वो क्या रहेगा, so EFT is equal to EST plus time of any activity. So our step 2 is calculate the EFT and LST are calculated. So EFT is equal to EST plus time of activity. Latest start time क्या रहेगा हमारा, so हमारा जो latest finish time है उसमें से हम ये time of activity निकाल देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, LST, latest starting time मिल जाएगा, ठीक है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कैलकुलेट द फ्लोट इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये जो फ्लोट है किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, सो द फ्लोट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन EFT एंड LFT और EST एंड LST। तो इसे हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टोटल फ्लोट। इट इज अ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द फिनिश टाइम एंड starting time. So our float or total float is LFT minus EFT और LST minus EST। इसका ये जो डिफरेंस आएगा, अब दोस्तों ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रख लेना है क्योंकि ये चीज़ हमारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही काम आने वाले हैं। हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। अब ये जो क्रिटिकल पाथ है वो कैसा है, सो इट मस्ट बी स्टार्टेड ऑन टाइम एंड मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा टाइम टाइम जो है हमारा डिले हो जाएगा। अब ये जो क्रिटिकल पाथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा। सो नेक्स्ट अवर स्टेप इज आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। नाउ द क्रिटिकल एक्टिविटीज are those activities that must be started on time and must be completed on time. अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज द प्रोजेक्ट मे बी गेट delayed. Now those activities are critical activities and path through those activities are called critical path. अब ये जो सारी activities है वो कैसी रहेंगी, critical है। You can say that it is the longest path of the project. Apart from that, other activities are considered as, इसके अलावा जो सारी activities हैं उन्हें हम non critical activities consider करते हैं। So the other activities are considered as non critical activities. Thank you for watching.